पूरे देश में नारी सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो वहीं आज बेटियां किसी से कम नहीं रह गई हैं। वे पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जो कि पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है और अपने काम को अंजाम दे रही हैं। आज बेटियां कहीं हवाई जहाज उड़ा रही हैं तो कहीं ट्रेन पटरी पर चला रही है। वहीं कभी चालक परिचालक के रूप में आज बेटियां काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो में परिचालक के रूप में कार्य कर रही उन महिलाओं की जो कि अपने काम को बखूबी निभा रही हैं। आज हम दिखाएंगे आपको परिचालक के रूप में काम कर रही महिलाओं कि उन्होंने किस तरह से इस परिचालक की नौकरी को अपनाया और वे किस तरह से इस परिचालक की नौकरी को कर रही हैं। आइए देखिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। देश में नारी सुरक्षा के लेकर कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे नारी को आत्मसम्मान मिल रहा है, तो वही नारी आज किसी पुरुष से कम नहीं है। वो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे हो गई है, और चाहे वे रोडवेज बस हो, चाहे वे विमान हो या फिर ट्रेन हो, महिलाएं अब ट्रेन तक चला रही है। तो वहीं आज हम ऐसी महिलाओं की बात करेंगे जो कि बस में परिचालक के रूप में तैनात हैं। वे परिचालक हैं और वे किस प्रकार से इस नौकरी को अपनी अदा करती हैं, किस तरह से वो ये काम कर रही हैं, क्या उनका रवैया रहता है यात्रियों के प्रति, क्या यात्री उनके प्रति रवैया रहता है। ऐसे तमाम सवालों के साथ मेरे साथ आज मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो की परिचालक नाहिद जमाल जी मेरे साथ मौजूद है। नाहिद जी से जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने परिचालक की हुई नौकरी क्यों चुनी। जी मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैम, आप एक परिचालक हैं, तो आपने इस परिचालक की नौकरी ही क्यों चुनी? क्योंकि मुझे अपने परिवार को भी देखना था और मेरी माताजी चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग गर्ल्स एक बनाना आगे। मेरे परिवार में सारे ही बहुत सिस्टर ब्रदर एक ये चाहते थे कि एक मेरे फादर भी कुछ ना कुछ मेरे लिए बनने की नहीं आज्ञा चाहते थे कि मैं कुछ बनूं और आगे निकलूं। पद कोई से भी हो उसको अपने आगे फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर देखना चाहिए कि हमें कितना आत्मविश्वास है। हर लड़की या लड़का छोटे किसी चीज़ से नहीं होता, अपने पद से होता है और अपने कार्य से होता है। उसको अपने कार्य बड़े निडर होकर वर्क करना चाहिए। मैम, आपको जो परिचालक की नौकरी ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया? मुझे अब तीसरा साल होने वाला है और मैं अपने बाखूबी अपने परिचालक या ऑफिस की बहुत अच्छी खूबी से निभाती हूँ। परिचालक हैं तो वही यात्रियों के द्वारा कैसा व्यवहार होता है यात्रियों का परिचालक के प्रति, और एक महिला परिचालक होने के बाद में यात्री किस तरह का व्यवहार करते हैं? देखिए, यात्री तो कई तरह के होते हैं, उनको डीलिंग करने की अपने हाथ में होती है। हर यात्री अपने अपने उसका अलग नेचर है, मगर हम जब अपना वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से टिकट वगैरह लेते हैं और वो अपने अच्छी तरह से देते हैं। कभी कभार आया भी जाता है तो वो भी बिल्कुल देख के सही काम कर देता है। मेरे साथ तो आज तक अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने माशाल्लाह खूब कंडक्टरी की और ऑफिस का भी वर्क करती हूँ। वर्क तो मुझे सही लगा, कोई भारी नहीं लगा, क्योंकि करते करते ईजी हो गया। अच्छा मैम, जैसे कि आप परिचालक हैं तो वही परिचालक को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ तक पहुँची हैं, आज बस में कंडक्टरी कर रही हैं, तो आपको क्या समस्या ऐसी सामने आई, क्या परिस्थितियाँ आपके पास सामने आई थी? देखिए, बस सिर्फ मुझे एक टाइम की ज़्यादा लगती है कि मेरे साथ एक समय जो है वो टाइम जो आराम का होता है वो कम होता है। परिचालक में 16 घंटे की ड्यूटी होती है, उसको बखूबी निभाना पड़ती है हमें, और ऑफिस की जो है वो सिर्फ 10 घंटे की होती है या 8-9 घंटे की। और यहाँ पर हम लोग ज़्यादा ही हार्ड वर्क मानिए, क्योंकि अपने बखूबी हम सुबह से आके और शाम को अपने जाना होता है, फिर दूसरे दिन भी आना होता है, क्योंकि हर डे हमें यही वर्क करना पड़ता है फिर। अच्छा, आप जो पीतल नगरी डिपो में तैनात हैं तो यहाँ परिचालक के पद पर हैं, तो आपको ऐसी क्या समस्या यहाँ पर आई इस समय? मेरी समस्या तो खैर कुछ नहीं, मेरे पापा हार्ट के थे, वो एक्सपायर हो गए, इसलिए मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी ही ये मेरे आगे, क्योंकि वो उनको मिलता, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी एक ये इस काम को आगे कर सकती है, क्योंकि ये आगे बढ़ा भी सकती है। और मेरे ब्रदर सिस्टर जो भी परिवार के हैं बहुत अच्छे हैं, वो किसी चीज़ को मेरे आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये पद मैंने बखूबी आगे लेके बढ़ी और आगे ही बढ़ती रहूँगी अपने परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नाहिद जमाल जो कि परिचालक के पद पर तैनात हैं। इन्होंने बताया कि इन्हें परिवार का भी सपोर्ट मिला हुआ है, तो वही परिचालक की नौकरी इन्हें पसंद आई। घर का कंडीशन देखते हुए इन्होंने परिचालक की नौकरी
अदा की और वे परिचालक की नौकरी को बखूबी अदा कर रही है। तो वही हम बात करेंगे प्राची तिवारी से, जो कि प्राची तिवारी कंडक्टर रह चुकी है। कंडक्टर के बाद उनका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन के बाद वो अब ऑफिस वर्क में आ गई हैं। आखिरकार जानेंगे उनकी जो ये कंडक्टरी जो चली है, कंडक्टरी कैसे चली, कैसे उन्होंने इस पद पर तैनात हुई, सारी बातों के साथ चलेंगे प्राची तिवारी के पास और पूछेंगे आखिरकार वह इस पद पर कैसे आई। पिता के सपने को पूरा करने के लिए परिचालक के रूप में तैनात हुई बस में प्राची तिवारी अब प्रमोट होकर ऑफिस वर्क में तैनात हो गई है। हम उसी प्राची तिवारी की बात कर रहे हैं जो कि अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए परिवहन विभाग में तैनात हुई थी, जहां वे सबसे पहले परिचालक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। तो वहीं उनकी इस सेवाओं को देखते हुए, उनकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अफसरों ने उन्हें प्रमोट कर अब ऑफिस वर्क में लगा दिया है। आइए दिखाते हैं आखिरकार किस तरीके से प्राची तिवारी ने अपने पिता का ये सपना पूरा किया है और वे किस तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। आइए सुनाते हैं आपको आखिरकार प्राची तिवारी क्या कुछ कह रही हैं। नारी शक्ति मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेकर हमारे रुहेलखंड समाचार की टीम एक मुहिम चला रही है, जिसमें नारी सम्मान को लेकर, नारी जो आज के समय में नारी की स्थिति है, नारी कितना आगे पहुंच गई है, उसी को लेकर तमाम सवालों को लेकर आज रुहेलखंड समाचार की टीम मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो पर आई है, जहां पीतल नगरी डिपो पे परिचालक के रूप में लड़कियां काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। उन्हीं को लेकर उनसे बातचीत कर रही हैं, जान रहे हैं कि आखिरकार वो इस कंडक्टर पद को ही उन्होंने क्यों अपनाया, क्यों वह इस कंडक्टर ही पद पे आकर उन्होंने अपना तमाम जो जीवन है उसमें व्यतीत कर दिया। तो वही हमारे साथ कंडक्टर पद पर रह चुकी प्राची तिवारी मौजूद है, जिनका आज प्रमोशन होकर ऑफिस वर्क में आ गई हैं। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्राची जी, जैसे कि आप पहले कंडक्टर रह चुकी हो, क्या क्या परेशानी आपके सामने आई? जब मैंने स्टार्टिंग की थी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे रोडवेज पे ही। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, भैया छोटा था तो मम्मी ने बोला तुम ही बनना है, तुम ही बेटा हो मेरा, तुम्हें ही आगे बढ़ना है, तुम्हें पापा का नाम रोशन करना है, जो पापा नहीं कर पाए तुम्हें वो आगे करना है, जिस पोस्ट पे पापा नहीं पहुंच पाए मुझे पहुंचना है। मेरी मम्मी ने कहा था कि आशीर्वाद तुम्हारा पापा का तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा, बस तुम आगे बढ़ते रहना। तो बस यही है। लेडीज़ को मैंने 4 साल कंडक्टरी करी थी, तो लोग कहते थे कैसे करेगी, इतने सारे लोग मिलेंगे, पैसेंजर मिलेंगे, कैसे डील करेगी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, निडर होके बिल्कुल अच्छे से सामना किया इस चीज़ का कि हाँ कोई कैसा ही मिल जाए, लेकिन इंसान को अपने आप में सही होना चाहिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। आज मैडम ने मेरी लगन देखकर मुझे ऑफिस में प्रमोशन दे दिया और आज मैं किसी काम से डरती नहीं हूँ, कोई काम मिल जाए प्रमोशन में। अच्छा, जैसे कि आप पहले कंडक्टर थी, तो क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आई कंडक्टरी करने के दौरान? यात्रियों का कैसा व्यवहार रहता था? यात्री वही कहते देखो लेडीज़ है कैसे कंडक्टरी करेगी, सब ऐसे देखते थे कि ऐसे कभी किसी पैसों के पीछे चिक करने लगते थे कि इतना ये वो, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने कहा मुझे ये है कि मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना है। तो बस यही है। स्टार्टिंग में दिक्कतें तो सभी को आती हैं, लेकिन बस ये उसका सामना करना पड़ता है। हर लड़की को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलें। जो लोग कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, तो लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। आजकल लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं, स्पोर्ट्स में पायलट हैं और हर कोई काम कर रही हैं। लड़के लड़कों से आगे ही हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं लड़कियां। अच्छा, जैसे कि अब आप ऑफिस वर्क में आ गई हैं, तो ऑफिस वर्क में आपको ऐसा क्या मतलब कंडक्टर से ज़्यादा अच्छा आपको मतलब सुविधाएं मिल रही हैं या फिर उसी हिसाब से? जी मैम, पहले मैंने स्टार्टिंग में ETM पे मैं बैठती थी, मशीनें कंडक्टरों की आउट करती थी। उसके बाद मैम ने मेरी लगन को देख के मेरा प्रमोशन हो गया वेतन विभाग में। अब मैं लोगों की सैलरी बना रही हूँ। जो पहले मैं कंडक्टरी कर रही थी, आज मैं उन कंडक्टरों की सैलरी बना रही हूँ। बस मैम ने मेरी लगन को देखकर तो मुझे आगे प्रमोशन दिया। अच्छा, आपका जो आप जैसे कि मैं देख रही हूँ आप मैरिड हैं, तो ससुराल पक्ष से क्या आपको छूट मिली हुई है कि आप बस की लाइन में आओ, मतलब रोडवेज लाइन में आओ? पहले आपने कंडक्टरी भी की है, तो शायद ससुराल के टाइम में ही आपने कंडक्टरी की है या फिर बाद? नहीं, ससुराल में भी ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट, आजकल के ज़माने में कौन कहाँ किसे मोटिवेट करता है। मैं गांव की रहने वाली हूँ, सिंधौली मीरगंज, लेकिन गांव के लोग होते हैं लड़की बाहर नहीं निकलेगी, बहू बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इस विचारों में हैं कि हाँ नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने पापा का नाम रोशन करना है। और लड़के तो सिर्फ होता है कि एक परिवार चलाते हैं, लड़कियाँ 2 परिवार चलाती हैं, ससुराल भी देखती हैं, अपना मायका भी देखती हैं। स्टार्टिंग में लोग कहते थे मुझे, लेकिन मेरा जब उस टाइम मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी,
मम्मी बहुत बीमार थी। मैंने कहा मम्मी नहीं, मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है, मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है, मुझे और कुछ आगे सोचना है और कुछ बढ़ना। लेकिन मम्मी बोली नहीं। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, फिर भी उसमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे पास था। लेकिन मम्मी ने बोला तुम्हें पापा का सपना यही पूरा करना है, इसी रोडवेज में ही, इसी विभाग में ही तुम्हें आगे बढ़ना है। तो मैंने फिर अपना ज्वाइनिंग लेटर, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें भी आगे पोस्ट पे आगे बढ़ूंगी और अच्छी पोस्ट पे जाऊंगी मैं। बस मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे और बढ़ूँ मैं। अच्छा, जैसे कि आप इस विभाग में और इस विभाग की और भी महिला हैं जो परिचालक है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही कहना चाहती हूँ, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये क्या कहेगा, आप ये लोग सुन लेंगे तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना होगा निडर होके, बिल्कुल। हाँ, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि नहीं रात में लेडीज़ बाहर नहीं निकलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे लोग, ये लोग खुद ही लेडीज़ को एक कमज़ोर बना देते हैं, जिससे कि लेडीज़ डर जाती है, अंधेरा होता है, डर जाएगी कि बाहर नहीं निकलना है मुझे। लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगी, आप लोग स्ट्रॉन्ग बनिए, आगे लाइफ में आगे बढ़िए। ये थी हमारे साथ प्राची तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ परिवहन विभाग में ज्वाइनिंग करी। परिवहन विभाग में कंडक्टर के पद पर तैनात हुई, तो वही इनकी लगन और इनकी ईमानदारी मेहनत को देखते हुए परिवहन विभाग ने इनका प्रमोशन कर दिया। अब ये ऑफिस स्टाफ में है। तो वही इन्होंने कहा है कि मैंने अपने पापा और मम्मी का सपना पूरा करा इस परिवहन विभाग में लगने से। आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि आज देश की नारी कहाँ पहुँच गई है। आज देश की नारी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, रुहेलखंड समाचार, मुरादाबाद।